ज्योतिष में अष्टक वर्ग क्या होता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी लेने का हम प्रयत्न करेंगे। तो ज्योतिष में जो है अष्टक वर्ग का मतलब है किसी ग्रह को 8 स्रोतों से मिलने वाला बल। ये भारतीय ज्योतिष का एक अहम उपकरण है। अष्टक वर्ग से व्यक्ति के जीवन पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। अष्टक वर्ग की जो खास बातें होती है कि अष्टक वर्ग में जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। अष्टक वर्ग में ग्रहों की ताकत और कमजोरियों का पता चलता है। अष्टक वर्ग से व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है, जैसे कैरियर है, स्वास्थ्य है, वित्त है, व्यक्तिगत जीवन है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। अष्टक वर्ग से जीवन की किसी घटना का समय निर्णय किया जा सकता है। अष्टक वर्ग में शुभता के लिए रेखा और अशुभता के लिए बिंदु का इस्तेमाल किया जाता है। अष्टक वर्ग का जो फलादेश करने का तरीका है, ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि कुंडली के विभिन्न भावों में अष्टक वर्ग के ग्रहों की स्थिति देखते हैं और ग्रहों की ताकत और कमजोरी का पता लगाते हैं। तो ग्रहों की स्थिति और इसके आधार पर अष्टक वर्ग का फलादेश करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कुंडली में अष्टक वर्ग का क्या होता है। अष्टक वर्ग का अर्थ है किसी ग्रह को 8 जगहों से प्राप्त होने वाला बल। सभी ग्रह आपस में एक जुड़े से जुड़े हैं, वे एकांकी नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों का जो समूह प्रभाव रहता है, उसका विचार अष्टक वर्ग के द्वारा किया जाता है। जो अष्टक वर्ग में जो उच्च स्कोर जिसको अच्छा माना जाता है, वो 30 से 35 अंक माना जाता है। इस स्कोर वाले जो भाव रहते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, और जो भाव और जिस भाव से ये अंक जुड़े रहते हैं वो भाव मजबूत होता है। मान लो वो चौथा भाव है तो वो मजबूत होगा तो आपको सुख अच्छा प्राप्त होगा। अगर दूसरा और 11वां भाव होगा तो आपको आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अगर 10वें भाव में इतने बिंदु होंगे तो आपका कर्म क्षेत्र अच्छा होगा। तो इस तरह से ये सकारात्मक परिणाम को दर्शाते हैं। और जो मध्यम स्कोर है वो 25 से 29 अंक का है। और इस तरह से आप जो अंक आते हैं जिस भाव में, उसके अनुसार हम बता सकते हैं अष्टक वर्ग में कितने अंक अच्छे होंगे। तो अष्टक वर्ग के स्कोर के लिए सामान्य नियम तो है कि 25 औसत संख्या है। इससे कम अंक मुश्किलें पैदा करती है उस भाव के लिए, और उससे अधिक अंक शुभ होते हैं उस भाव के लिए। तो खासकर 30 अंक को अधिक माना जाता है। और व्यक्तिगत ग्रहों के लिए बात है तो 4 औसत है, और इससे कम अंक ग्रह का आएगा तो वो अंक ठीक नहीं है। इससे अधिक से अंक आसान बनाता है, 4 से अधिक। इसके बाद में अष्टक वर्ग जो चार्ट है वो क्या है। इस पद्धति में 7 ग्रहों और लग्न को ध्यान में रखकर कुल 8 अंक बनाए जाते हैं, और प्रत्येक ग्रह को तब अंक मिलता है जब वो स्वयं तथा अन्य ग्रहों के लिए अनुकूल स्थिति में होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि ज्योतिष में जो अष्टक वर्ग है, तो भारतीय ज्योतिष में महत्वपूर्ण उपकरण है अष्टक वर्ग। व्यक्तिगत जीवन पर ग्रहों के प्रभावों का विस्तृत जो विश्लेषण हम करते हैं, उसके लिए ये जो है अष्टक वर्ग है, प्रत्येक भाव के लिए बिंदुओं की जांच करते हैं, और उससे हम ताकत का अंदाज़ा लगाते हैं उस भाव का, और उस भाव से कमजोरी आदि का भी पता लगता है। तो इसका सटीक अनुमान मिल जाता है। अष्टक वर्ग को कैसे देखते हैं, तो अष्टक वर्ग में राहु केतु को छोड़कर जो जितने 7 ग्रह हैं, सूर्य से शनि तक, लग्न को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, तो 8 को महत्व दिया गया है। इसलिए इस पद्धति का नाम अष्टक वर्ग है। अक्सर देखने में आता है कि कुंडली में ग्रह अपने शुभ स्थानों पर हैं, शुभ योगों में हैं, तो जातक को उसके अनुसार फल प्राप्त होता है। ये जो है वो अष्टक वर्ग से हमको उसको जानकारी प्राप्त होती है। ज्योतिष में जो धन की जांच करना हो तो हमको दूसरा भाव को हम धन का भाव कहते हैं। ये अपना व्यक्तिगत धन है, और धन के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो दूसरे भाव से देखते हैं। और 11वां भाव जो है वो हमारा लाभ का भाव है, अवसरों का भाव है, आय के जो अवसर मिलते हैं, वित्तीय सफलता मिलती है, उसको दर्शाता है। तो ज्योतिषी किसी व्यक्ति की वित्तीय क्षमता को लिए धन की स्थिति को देखने के लिए इन दोनों भावों में जो भी बिंदु मिलते हैं,
जैसा पहले बताया है वैसे बिंदु मिलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो धन की स्थिति अच्छी है। इसके साथ साथ में पाँचवें नौवें भाव को भी हम विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे हमने अंक जो भी है अष्टकोण के अंकों को इन भावों में देख के उसकी सफलता असफलता का निर्णय किया जा सकता है। तो अष्टक वर्ग को जब हम पढ़ते हैं तो किसी भाव को जो 28 से अधिक अंक मिल रहे हैं तो वो भाव बहुत मजबूत होता है, और 8 अंक मिल रहे हैं तो वो भाव बहुत ही बिना अष्टक वर्ग में अगर 8 अंक मिल रहे हैं तो वो भाव मजबूत होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अष्टवर्ग का स्कोर कितना अच्छा है उसके लिए जैसे पहले बताया कि सर्वाष्टक वर्ग तालिका में अष्टवर्ग बिंदुओं की जो संख्या है, अगर पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, नवम भाव में, दसम और 11वें भाव, इन भावों में अगर सर्वाष्टक वर्ग में 28 से अधिक अष्टक वर्ग बिंदु हो तो जातक के पास अच्छा राजयोग कहलाएगा और जातक बहुत आरामदायक और सुखी जीवन का आनंद ले सकेगा, ऐसा हम बता सकते हैं। तो आज हमने बात करी कि कैसे अष्टक वर्ग को आपको देखना है, और इसमें हमने बताया कि किस तरह से कम बिंदु अधिक बिंदु का क्या आपका प्रभाव, आप उसका ज्योतिषीय प्रभाव बता सकते हैं। अष्टक को अधिक मतलब दसम भाव को हम देख रहे हैं और यहाँ 36 से अधिक शुभ बिंदु है तो उस पर हम कोई पाप ग्रह ना हो, न कि किसी प्रकार का ग्रह की दृष्टि हो, तो इसके अनुसार वो जातक अपने आप को स्वनिर्मित जो वर्ड ये होता है उसका यूज़ करेंगे, को अपने आप को अपने कर्म से बनाया हुआ मानेंगे। तो ऐसा अगर ये बिंदु इतने अधिक होंगे तो अष्टक वर्ग का अर्थ हमने बताया कि कैसे ये सब कुंडलियों में आप लगा के देख सकते हैं और वैसा हम उसको गणना करके हम उनको बता सकते हैं। अष्टक वर्ग की जो गणना करते हैं तो वैदिक ज्योतिष में कुंडली के प्रत्येक बिंदु या भाव का एक अंक होता है जो जन्म कुंडली में 8 ग्रहों द्वारा दिया जाता है। जब इन सभी भावों के अंक एक साथ लाए जाते हैं तो उसका योग जो समुदाय अष्टक वर्ग का कुल 337 होता है, 337 होता है। इस योग को 12 भावों से भाग देने पर औसत जो आता है 28, इसलिए 28 बिंदु इस किसी भाव में होते हैं उसको ठीक ठाक माना जाता है। तो आज हमने जो बात करी कि अष्टक वर्ग को अपनी कुंडली में लगा के देख सकते हैं, तो कैसे देखेंगे और अष्टक वर्ग से आप किस तरह से उसका ज्योतिषी अपना प्रिडिक्शन करते हैं और आपको जानकारी देते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठा सकते हैं। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।